सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शो के अंदर। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहा है, शादी का माहौल है, क्या कहना चाहिए इसको लेके? मतलब क्या होने वाला है? शादी होगी, ब्रेक होगा, क्या होगा, कुछ अगर आप बताइए। देखो, अगर आप कुसुम को पूछ रहे हैं तो कुसुम तो 100% शादी करवा के रहेगी। भले चाहे आंधी तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शादी कुसुम करवा के रहेगी। हाँ, रहा सवाल ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ड्रामा का, तो देखिए अपने इंडियन वेडिंग विदाउट ड्रामा हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो गई ना तो वो बहुत बड़ा ड्रामा होगा कि अरे बाप रे, सब कुछ अच्छे से कैसे निपट गया। ओके, टेलीविज़न की अगर हम बात करें, आप काफ़ी ग्लैमरस सास दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे उससे लेके? यस, ग्लैमरस सास दिखाई हूँ, ये सुन के अच्छा लग रहा है, बट उसके ऊपर जो कुसुम की क्वालिटी है ना, उससे मैं ज़्यादा खुश हूँ। कुसुम इतना अमेजिंग कैरेक्टर है, इतनी अमेजिंग सास है, जो अपने परिवार को कैसे अच्छी तरह से बांध के रखना है ये जानती है, अपने बेटे को कैसे ट्रीट करना है ये जानती है, अपनी बहू को कैसे संभालना है ये जानती है। एक स्त्री का सम्मान हर्ट ना हो और उसको उसकी लिमिट पता चल जाए ये जानती है। तो आई मस्ट से कि कुसुम जैसी सास अगर हमारे देश में है ही, पर बाहर नहीं आई है, तो बहुत सारी सासें जो कुसुम जैसी है वो मुझे मिलके बहुत खुश हो जाएंगी, और जो नहीं है उनको डेफिनेटली मन में होगा कि हमें कुसुम जैसा होना चाहिए। ओके, आपका जो अगर हम बात करें आपके को स्टार दीपिका, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसका कैसा वर्किंग है? काफ़ी माहौल बहुत अच्छा रहता हमने सुना है सेट में, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? देखो, मेरे मोस्टली सारे सीन्स दीपिका के साथ होते हैं, आदित्य के साथ होते हैं, मतलब नमन शॉ के साथ होते हैं। दीपिका का आपने पूछा है तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि वो अमेजिंग एक्ट्रेस है, बहुत ही चुलबुली है, हंसती खेलती रहती है। सीन के टाइम पे उसके लंबे लंबे लाइन्स होते हैं, जब रोना धोना बहुत उसका रहता है, अधिकतर लाइन से भी ज़्यादा जब उसका रोना धोना बहुत कुछ, बिकॉज अपनी अब तक छोटी बहन लक्ष्मी के लिए परेशान थी, उसकी शादी को लेकर परेशान थी। आदित्य उसको डांटता रहता है, मैं उसको डांटती हूँ लेकिन संभालने के लिए डांटती हूँ कि अरे मंगल, इतना सीखना चाहिए। तो पर्सनली मुझे दीपिका के साथ बहुत मज़ा आता है। वो बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग में पढ़ती है, ध्यान रखती है, मूड को अच्छे से समझती है, स्क्रीन प्ले वो पढ़ती रहती है, आगे पीछे का सीन्स का क्या सीक्वेंस है सब कुछ ध्यान से। तो एक सुलझा हुआ कलाकार होता है, उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, खिल के सीन्स निकलते हैं, एक केमिस्ट्री बनती है, एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो कुल मिलाकर वैसा ही है, और सारे हमारे यहाँ के कलाकार बहुत अच्छे हैं, सारे अपना किरदार को बहुत ही बखूबी निभाते हैं। तो कभी कभी जब पूरे फैमिली सीन्स होते हैं और ड्रामा होता है तब बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सब बहुत अच्छे से रीडिंग करके रूम में से आते हैं, होमवर्क करके आते हैं कि भाई अपने रूम में बैठे, ग्रीन रूम में बैठे तो स्क्रिप्ट्स अच्छे से याद करो, सेट पे सबके साथ एक अच्छा सा रिहर्सल हो जाए, रीडिंग हो जाए, और फिर सर जैसे ब्लॉकिंग करते हैं उस हिसाब से अच्छा सा सीन निकल के आता है। ओके, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है इस साड़ी में। अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी साड़ी है, इंडियन साड़ी। कुछ अगर आप बता सके आपके लुक के बारे में, आपके आउटफिट के बारे में, और आपके नेकलेस हो या कुछ अगर आप बता सके, काफ़ी ब्यूटीफुल है। जी, बोलते हैं ना कि सादगी में संपूर्णता। ये हालांकि देखा जाए तो कोटा की साड़ी है, कॉटन साड़ी, लेकिन ब्लाउज में बहुत ही अच्छी सी कढ़ाई दी है, करेक्ट। थोड़ा सा नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा लेंथ है। कुसुम का किरदार वैसा है कि वो थोड़ी सिंपल है, थोड़ी हम वाली है। तो एक इसके ऊपर ना ये कॉटन अपने आप में स्वदेशी अपना जो एक फ्लेवर देता है, और ये कलर बड़ा प्यारा सा ऑरेंज कलर है, बड़ा वेडिंग वाइब देता है। और अभी हल्दी के लिए मुझे स्पेशली ये साड़ी दी गई, और इतना अच्छा कढ़ाई वाला ब्लाउज एंड एप्ट ऑरेंज पर्ल्स वाली ज्वेलरी विथ कुंदन एंड ऑल। तो ये कुल मिला के बहुत, सच्ची बताऊँ तो मेरे सभी सेट में जैसे आपने मुझे तारीफ़ की, वैसे सब मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मैम सच में ब्यूटीफुल साड़ी ना, बहुत अच्छे से लग रहे हो, बहुत अच्छे से आपने कैरी किया है। और ऐसे ब्राइट वाइब्रेंट कलर, समर का टाइम चल रहा है तो ऐसे कलर पहनना ऐसे भी अच्छा लगता है। और पर्सनली देखा जाए तो मुझे कॉटन सिल्क ये सब मेरी भी पसंद है, और कुसुम को कोइंसिडेंटली वैसे ही कपड़े मिलते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक, अमेजिंग लुक। ओके, गर्मी का महीना है तो क्या आप करते हैं अपने लुक्स के लिए? कुछ अगर आप कुछ अभी आप कुछ पी रहे हैं, मतलब कुछ अगर आप बता सके क्या लुक के लिए मतलब आप करते हैं, मतलब थोड़ा सा देखो, एक बात बताओ, मैं टी लवर हूँ, तो चाहे मौसम कोई भी हो, देश कोई भी हो, स्थल कोई भी हो, घटना कोई भी हो, चाय नहीं छूटती। डाइटिशियन बोलता है भाई चाय मत छोड़ो, मतलब ये मत पियो, छोड़ दो। मैंने बोला भाई एक काम करें, डाइटिशियन छोड़ देते हैं, चाय रहने देते हैं। रहा सवाल गर्मियों का, तो यस, मुझे मेकअप बार बार टचअप करना पड़ता है, और थोड़ा मैं रहती हूँ कॉन्शियस। अभी थोड़ा सा क्रैक हो गया है, जैसे कि हम लोग बाहर खड़े हैं तो थोड़ी गर्मी है, बट या थोड़ा सा मेकअप का मैं ध्यान रखती हूँ, लिक्विड बेस यूज़ करती हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा
ध्यान रखना पड़ता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सीन्स में कंटिन्यूसली कभी कभी ऐसा होता है 2-3 घंटा सीन्स चलते रहते हैं, रिहर्सल चलते रहते हैं। हालांकि हमारे स्पोर्ट दादा सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बार बार पानी पिलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको बोल रही हूँ एक मैसेज कि आप अपना खुद पे वॉच रखिए कि आप एटलीस्ट दिन का 2-3 लीटर पानी पी जाइए। अच्छे अच्छे हेल्दी ड्रिंक्स घर में बना के पिए, जैसे कि आम पन्ना हो गया, या तो अपने वाटरमेलन जूस हो गया, या तो अब शिकंजी हो गया घर का होममेड बना हुआ। तो ऐसे अच्छे अच्छे जूसेस, या फिर गोंद को भिगो के उसको नारियल पानी के साथ ब्लेंड करके अमेजिंग सी स्मूदी बनती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं तरह तरह की स्मूदीज़ ट्राई करती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ, और मेरी स्मूदीज़ काफ़ी फेमस है। सब मुझे दोस्त बोलते हैं कि भाई तुम कब पिला रहे हो कुछ अजीब सा कॉकटेल। तो मेरे घर में भी जो चाय का मसाला है उसके ऊपर भी मैंने खुद बनाया है, इसलिए उर्वशी चाय मसाला ऐसा नाम दिया है। तो मैं ये सारी चीज़ें खुद से करती रहती हूँ, और गर्मी को मैं इंजॉय करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना चाहिए, है ना। आप गर्मी को नहीं कह सकते कि तू कम पड़ना, तो सेम उसी तरह गर्मी भी तो हमें नहीं बोलती ना कि काम मत करना। तो गर्मी गर्मी का काम करती है, हम हमारा काम करते हैं। ओके, आखिरी सवाल आपसे